एलसीएम की ही बात कर लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए 12, 18 और 24। एलसीएम नहीं बताना है, आपको बताना है कि फैक्टर क्या क्या होंगे। इनके फैक्टर बताओ कि 12, 18 और 24। मैं आपको बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, यही हम वर्ड को ही एलसीएम में क्यों उठाते हैं, फिर मैं एलसीएम की तरफ चलूंगा, है ना। फिर एल इजी होता है मल्टीपल, यानी कि जिस नंबर की वो बात करेगा 12, तो 12 से शुरुआत करो, 12 से शुरुआत करो। 12 के बाद क्या, 12 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ऐसे चलता। अगर मैं मल्टीपल की गुणज, गुणज और गुणनखंड दोनों में मैंने आपको अंतर बताया था। गुणज यानी कि संख्या जिससे हमारी कट जाए, है ना, जिससे संख्या कट जाए। तो अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 का पहाड़ा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। ऐसे ही मैं 24 की बात करूं, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96 और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि यहां पर तीनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उनको सर्कल कर दो। क्या 12 इसमें तो कॉमन नहीं है, 24 इसमें नहीं है कॉमन, 36 इन दोनों में कॉमन है लेकिन तीसरे में नहीं मिलेगा। भाई 36 इन दोनों में कॉमन है लेकिन तीसरे में नहीं मिलेगा। 48 इसमें नहीं है, इन दोनों में, तीनों में कॉमन चाहिए मुझे। यहां पर 60 की बात करूं नहीं है, लेकिन 72 की जब मैं बात करूंगा तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। क्या, जब मैं 72 से पहले मैंने कोई मल्टीपल देखे जो तीनों में कॉमन नहीं थे, केवल 72 पर जाकर मुझे एक ऐसी संख्या 72 मिली, 72 पे जाके मुझे एक ऐसी संख्या 72 मिली जो तीनों में कॉमन आ जाए, इसका मतलब ये सभी मल्टीपल थे, गुणज थे। तो गुणजों में लीस्ट यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन गुणज जो होगा, सबसे छोटा कॉमन गुणज क्या है, 72। क्या 72 से छोटी कोई आप संख्या मुझे बता सकते हो जो इन तीनों में कॉमन हो, इन तीनों के गुणज में कॉमन हो? नहीं है ना। इसका मतलब 72 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या, 72 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये था बेसिक ऑफ द बेसिक। ठीक है। तो अब आपको पता चला कि एलसीएम का असली मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा और जो सब में कॉमन आ जाए, और गुणज। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा, इतना करने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन ये बेसिक बताना जरूरी था। एक मेथड तो आपका ये है, ठीक है, एक मेथड तो आपका ये है, और ये ऑलमोस्ट सभी को आता है, जिसने मैथ आज तक पढ़ा है उस पे भी आता है, और जिसने नहीं पढ़ा उस पे भी आता है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा, हालांकि 8वीं 10वीं तक तो उसने भी पढ़ा होगा ना, तो ये मेथड तो सबको आता है एलसीएम निकालने का। अब एक मेथड की चलो मैं आपको और आइडिया देता हूं आज। एक मेथड का, जब भी आपसे एलसीएम की बात करेगा तो आप क्या करोगे, 6, 12, 18 और 36। क्या, 6, 12, 18 और 36 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या इनमें 36 है। 36 को आप यहां पर लिख लो। मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी जो संख्या है 36, उस 36 को आप यहां पर लिख लो। फिर आप क्या करोगे, जो बाकी बची हुई संख्या है, अगर वो इनसे कट गई, अगर वो 36 से कट गई, सारी की सारी संख्या, सारी की सारी संख्या 36 को काट देती है, सॉरी, सारी की सारी संख्या अगर 36 को काट, चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं 36, सबसे बड़ी संख्या 36 है, अगर 36 बाकी संख्या 36 से कट गई तो 36 ही एलसीएम हो जाएगा। क्या, 36 ही एलसीएम हो जाएगा। मैंने देखा 36 के बटे में 6 रखूंगा, पूरी पूरी कट जाएगी भाई, 6 छिंग 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ये तो पूरी पूरी कट गई। अगर ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो 36 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब जो लोग टाइप कर रहे होंगे, सर जी अगर नहीं कटे तो क्या करें, वो टाइप करना डिलीट कर दो, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो यानी कि अगर पूरी पूरी संख्या कट जाती है तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 36।
कितना आपका एलसीएम हो जाएगा 36। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका एलसीएम हो जाएगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो टाइप करने वाले उसको कमेंट को डिलीट कर दो जो ये कह रहे हैं कि सर अगर ना कटे तो, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे मुझे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे 5, 10, 15 और 30। 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम बताओ जल्दी से, क्या होगा? 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम बताओ जल्दी से भैया, क्या होगा इसका? पांच, 10, 15 और 30। 5, 10, 15 और 30, इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो यहां पर लिख लो। इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है आप वो यहां पर लिख लो। अगर बची हुई संख्या इनसे कट गई तो एलसीएम यही हो जाएगा। अगर बची हुई संख्या इससे कट गई तो एलसीएम मेरा यही हो जाएगा। तो 5 कट जाएगी, 5 छंग 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यानी कि आपका एलसीएम कितना हो गया? आपका एलसीएम हो जाएगा 30। तो ये हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बताओ, फिर वो भी मैं बताऊंगा। अगर बाकी संख्या नहीं कटती है पूरी तो उस केस में बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। पहले एक बात बताओ कि 10, 20, 40 और 120, 10, 20, 40, 120 का मुझे एलसीएम बताओ कितना होगा? 10, 20, 40 और 120 का एलसीएम बताओ जल्दी से, क्या होगा? बहुत जल्दी से आप लोग मुझे एलसीएम बताएंगे 10, 20, 40 और 120 का। देखो 10, 20, 40, 120 है, सबसे बड़ी संख्या आपने 120 यहां पर लिखी। आपने देखा अगर बाकी संख्या इससे कट गई, भाई 10 पूरा कट जाएगा, 20 छिक्के 120, 4 तिया 120, यानी कि 120 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ केस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ केस आ जाए कि ये बाकी संख्या बड़ी वाली संख्या से पूरी पूरी ना कटे, आएगा, बिल्कुल आ सकता है। एलसीएम तो किसी का भी आपसे निकलवा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे बताइए 7, 14 और 13 का, ये एलसीएम बताइए। किसका? 7, 14 और 13 का एलसीएम बताइए। यहां इस केस में अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो 14 को मैं यहां पर लिखूंगा, 14 को मैं यहां पर लिखूंगा। अब मैं बाकी संख्याओं से बात करूंगा। हाँ जी, बाकी बताओ, क्या आप बड़ी संख्या से कट रही हो? क्या आप बड़ी संख्या को डिवाइड कर रही हो? 7 को देखा, 7 दूनी 14, ये तो काट रही है, तो इसका खेल खत्म कर दो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बड़ी संख्या को उठाओ, जो जो संख्या बड़ी संख्या से पूरी तरह विभाजित होती होती चली जाए उसको हटा दो, उसको हटा दो। अब यहां पर बचा 13, भाई 13 तो नहीं कट रहा, और 13 एक अभाज्य संख्या भी है, 13 एक प्राइम नंबर भी है, क्या आपको दिख रहा है? अगर मैं 13 को 14 के साथ ले जाऊं, 13 को 14 के साथ ले जाऊं तो क्या 13 और 14 को प्राइम नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर यानी कि क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? और सह अभाज्य संख्या मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था कि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होती है। जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकले वो सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर होती है। 7 का तो मैंने केस खत्म कर दिया, क्योंकि 7 तो पूरा पूरा काट दिया 7 ने, तो 14 को, 7 दूनी 14। लेकिन जब मैं 13 के पास आया तो 13 और 14 को मैंने देखा, इन दोनों की जो पेयर बन रही है वो को प्राइम है यानी कि सह अभाज्य है। अगर ये केस बनता है तो 13 को सीधा सीधा 14 से गुणा कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब यहां से आपको एक बात पता चली कि जब भी मैं को प्राइम नंबर्स की बात करूंगा, जब भी मैं को प्राइम नंबर्स की बात करूंगा और उनका एलसीएम निकालने को मैं कहूंगा तो उनकी सीधी सीधी आप गुणा कर देंगे, वही उनका एलसीएम हो जाएगा, वही उनका एलसीएम हो जाएगा। तो 14 गुणा 13 कितना? 14 तिया 42, 14 कम 14 4 18, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 182। कितना? एलसीएम आ गया 182, क्योंकि 13 14 से नहीं कट रहा था, 13 और 14 को मैंने गुणा करके एलसीएम निकाल दिया 182। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप लोग मुझे बताइए कि भैया 9 और 11 का एलसीएम कितना होगा? 9 और 11 का एलसीएम कितना होगा? आप लोग मुझे क्या बताओगे कि 9 और 11 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी से मुझे बताओ। 9 और 11 का एलसीएम कितना होगा? आप लोग क्या बताओगे? भाई आपको पता चला 9 और 11 को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है।
पहली क्लास में बताया था सह अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकले, है ना, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकले वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। कॉमन निकलने का मतलब कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर यानी कि इनसे छोटी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को एक काट दे। भाई वो एक संख्या होनी चाहिए, या तो 2 या 3 या 4, जो दोनों को काट दे। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी है जो दोनों को काट दे, तो इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर इनका नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारी क्या है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का जैसे अगला एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मुझे बताएंगे 5, 12 और 13। 5, 12, 13 का आप एलसीएम बताओ कितना होगा। भाई 5, 12, 13 का आप एलसीएम बताओ कितना होगा। 5, 12, 13 का एलसीएम बताओ कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या को उठाकर यहां पर लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को उठाकर यहां पर लिखेंगे। 13 को आपने यहां पर लिखा, 13 को आपने यहां पर लिखा, फिर आपने देखा क्या ये दो बची हुई संख्या इसको काट रही है, क्या ये बची हुई संख्या इसको काट रही है, नहीं। तो मैंने देखा पहली 5 है, 5 और 13, 5 और 13 को प्राइम नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको गुणा कर दो सीधा सीधा इसमें। फिर मैं इसके पास आया 12 और ये, अब ये बड़ी दोनों संख्याएं हो गई, अब ये पूरी संख्या हो गई। तो 12 को मैं इन दोनों संख्या से कंपेयर करूंगा, 12 को मैं इन दोनों संख्या से कंपेयर करूंगा, ये हो गई 65। तो क्या 12 और 65 में कुछ कॉमन है, 12 और 65 में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो मैं 12 को भी इससे सीधा सीधा गुणा कर दूंगा, यानी कि 13, 5, 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। 5, 12, 13 को मैंने गुणा कर दिया, ये इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, इनका एलसीएम आ जाएगा 780। कितना, 780, बिल्कुल करेक्ट आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं। हो सकता है आपके लिए एलसीएम निकालने का नया तरीका हो, नया तरीका हो, लेकिन समझोगे तो समझ में आएगा। अगर समझना चाहोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी उस वाले मेथड से, जो बेसिक मेथड है, इससे भी आप जा सकते हो। ठीक है, मैं कुछ नया तरीका और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा 15, 40 और 48। देखो इसमें कुछ नया बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये एलसीएम आपको निकालना है, तो एक बार मुझे एलसीएम बताएंगे इसका जल्दी से, क्या होगा। 48, तो यहां पे वो को प्राइम वाला काम भी थोड़ा कम करना कर देगा, काम करना बंद कर देगा। यहां पर मैंने सबसे बड़ी संख्या 48 को लिखा यहां पर। अब मैंने देखा भाई 48 को तो लिख लिया, इसको तो हटाओ। मैंने देखा ये 15 है, ये 40 है, 15 पूरा पूरा नहीं काट रहा है इसको, और ये को प्राइम भी नहीं है भैया, ये को प्राइम भी नहीं है 15 और 48। तो आप 48 को 15 से गुणा नहीं करोगे, को प्राइम का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन 15 और 48 में से तो कॉमन आ रहा है क्या, क्या 3 कॉमन नहीं आ रहा है, 3 पंजे 15 और 16 3 48, मैं गुणा नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा अगर पेयर, अगर जो मेरी पेयर है वो को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हो तो ही मैं गुणा करता हूं, लेकिन यहां पर तो को प्राइम नहीं है, यहां पर तो कॉमन आ गया। तो एक बात आपको करनी है क्या, कि 15 में आप वो चीज ढूंढो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 16। मैंने इसको लिखा 3 गुणा 5, मैंने इसको लिखा 3 गुणा 16। तो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको तो यहां से हटा दो, उसको तो यहां से हटा दो, और जो बचा 15 में जो 5 बचा उस 5 को गुणा कर दो। 5 कॉमन नहीं आ रहा है, 48 में कोई 5 फैक्टर नहीं बनेगा। 48 के आप फैक्टर बना के देखो, या तो 3 16 हो सकता है, या 4 12 होता है, या 2 24 होता है, 5 कहीं नहीं आएगा, 5 कहीं नहीं आएगा। 5 अगर कहीं नहीं आएगा तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने 15 के 2 फैक्टर बनाए, 3 गुणा 5, और 48 को मैंने लिखा 3 गुणा 16, यानी कि 3 तो मुझे कॉमन मिल गया। तो 15 का जो 3 है वो मैं हटा दूंगा, जो 5 बचा उसकी सीधी सीधी यहां पर गुणा कर दूंगा। ऐसे ही 40 के पास गया, 40 को मैंने लिखा 5 गुणा 8, मैंने 40 को 5 गुणा 8 लिखा, तो 40 का 5 भी यहां पर है ना, 40 का 5 भी यहां पर है, और 8 भी है, क्योंकि 48 को मैं 8 गुणा 6 लिख दूंगा,
48 को मैं 8 गुणा 6 लिख सकता हूं, तो 48 के तो 5 भी यहां पर है, 8 भी यहां पर है, तो 40 की मुझे कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। 40 की मुझे कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 15, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? इन तीनों का एलसीएम आ गया 48 गुणा 5, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20 और 4 24, 240 आपका एलसीएम। बहुत मजा आएगा अगर आप इस चीज में दिमाग लगाओगे। मैंने कहा हमारा जो दिमाग होता है ना, जितना आप उसको काम में लेकर आओगे उतना ही वो काम करेगा। अगर आपने दिमाग में नई नई चीज ले जानी बंद कर दी ना, तो दिमाग ठप हो जाएगा भैया, काम करना बंद कर देगा। तो नई नई चीज सीखना शुरू करो। आपका एग्जाम अभी दूर है, प्रेशर आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो नई नई चीजें सीखना शुरू करो, उनको अप्लाई करना शुरू करो। जो आपको पहले से आती है वो तो आती है भाई, उनको कोई आपके दिमाग से निकाल थोड़ी सकता है। लेकिन अगर आप नई नई चीजें सीखना शुरू करोगे तो दिमाग आपका उतना ही खुलेगा, उतना ही काम करेगा, है ना, उतना ही काम करेगा। मैं और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, क्या मैंने लिखा 72, 90 और 144। 72, 90, 144। आप इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हो। आप इसको, इस संख्या मेरे पास क्या है, सबसे बड़ी संख्या तो मेरे पास 144 है, सबसे बड़ी संख्या तो मेरे पास 144 है। तो मैंने 144 यहां पर लिख ली, मैंने 144 यहां पर लिख ली। अब 144 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल 72 और 90 से मतलब है। ठीक है, मुझे केवल 72 और 90 से मतलब है। अब मैंने देखा 72, क्या 72 पूरा पूरा इसको काट रहा है? भाई अगर 72 को मैं 2 से गुणा करूं तो 72 दूनी 144 होता है, 72 दूनी 144 होता है, यानी कि 72 ने तो 144 को पूरा पूरा काट दिया। इसका मतलब 72 को हटा दो, इसका मतलब 72 को हटा दो। अब मैं गया 90 के पास में, 90 को मैंने क्या लिख दिया, 90 को मैंने लिख दिया 15 गुणा 6, 15 गुणा 6। ठीक है, क्या 6 144 में है? भाई 144 में है ना। 6 से अगर अगर 6 144 से डिवाइड हो गया, अगर 6 144 से डिवाइड हो गया तो 6 को मैं हटा दूंगा। भाई 6 दूनी 12, 2 6 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 बार कट गया। इसका मतलब 6 को हटा दो, क्योंकि 144 में पहले से ही 6 छुपा हुआ है। क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं, चलिए 144 है, 144 को मैंने लिखा 24 गुणा 6, 24 गुणा 6 यानी कि 24 छिक्के 144। अगर 6 इसमें छुपा हुआ है तो इस वाले 6 को हटा दो। अब मैं 15 का ऑपरेशन करता हूं, अब मैं 15 का ऑपरेशन करता हूं, 15 में चीजें ढूंढने की कोशिश करता हूं। 15 को मैंने लिखा 3, भाई इसको मैंने 24 गुणा 6 लिख दो, 24 गुणा 6, 6 को हटा दो, अब मेरे पास 24 बचा है। अब मेरे पास 24 बचा है, और 15 को मैंने लिखा 3 गुणा 5। इसमें जो 3 है, इस 24 में ढूंढूंगा मैं इस 3 को, इस 3 को मैं इस 24 में ढूंढूंगा, पूरे 144 में नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मैंने ये 6 इस 6 से हटा दिया है, ये 6 इस 6 से हटा दिया है। अब जो ये 3 बचेगा मैं इस 24 में ढूंढूंगा। क्या 24 में 3 है? 3 अट्ठे 24 है, तो 3 भी कॉमन मिल गया, तो हटाओ इसको यहां से। अब 5 मुझे कहीं नहीं मिला, तो 5 को उठाकर 144 से गुणा कर दो, 5 को उठाकर 144 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 को उठाकर 144 से गुणा कर दो, क्योंकि 105 मुझे कहीं नहीं मिलेगा। आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? 720। कितना? आपका एलसीएम आ जाएगा 720, एलसीएम आ जाएगा 720, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि 36, 45 और 90, 36, 45 और 90, इसका एलसीएम बताएंगे जल्दी से क्या होगा, इसका एलसीएम बताएंगे जल्दी से मुझे क्या होगा। या अब मैं 36 के पास गया, 36 पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, लेकिन 36 के मैंने 2 फैक्टर बनाए, क्या? 6 गुणा 6, 36 के मैंने 2 फैक्टर बनाए, 6 गुणा 6, और इसके मैंने, इसको मैं लिख सकता हूं 15 गुणा 6, 15 छिक्के 90, तो 6 तो पूरा पूरा मिल गया, 6 तो पूरा पूरा मिल गया। तो इस 6 को हटा दो, इस 6 को हटा दो, और इस 6 को भी थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब जो मैं इस 6 को ढूंढूंगा वो 15 में ढूंढूंगा, मैं इस 6 को 15 में ढूंढूंगा। 6 को मैंने लिखा 3 गुणा 2, 6 को मैंने लिखा 3 गुणा 2, और 15 को मैंने लिखा 3 गुणा 5।
15 को मैंने लिखा 3 गुणा 5, तो 3 तो मुझे कॉमन मिल गया इसमें, तो इस 3 को भी हटा दो। और इस 2 को अब हम लोग देखेंगे, 2 मुझे कॉमन नहीं मिला 5 में, 2 मुझे कॉमन 5 में नहीं मिला, तो उठाकर 2 को गुणा यहां पर कर दो, उठाकर 2 को गुणा यहां पर कर दो। ठीक है, अब मैं इसके पास आऊंगा 45 के। 45 क्या पूरा पूरा काट रहा है भाई, 45 दूनी 90, ये तो पूरा पूरा काट रहा है, तो इसको तो मैं लूंगा ही नहीं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 180। एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ